हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आरएनए जो है, जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, ये मुख्यतः क्या है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्र का मीन्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। और ये कोशिका द्रव्य में जो आरएनए होता है वो स्वतंत्र रूप से और इसके साथ साथ राइबोसोम के साथ या राइबोसोम में पाया जाता है। मतलब टीआरएनए एमआरएनए के रूप में तो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से होगा, लेकिन राइबोसोम में उसमें जो है राइबोसोमल आरएनए के रूप में पाया जाएगा। मतलब मतलब आरएनए है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। आरएनए जो होता है, वैसे तो इसका जो सामान्य कार्य है वो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होता है ये, लेकिन कुछ पादप विषाणुओं में यह आनुवंशिक पदार्थ की तरह भी क्या कार्य करता है। अब इसकी संरचना की बात करें तो आरएनए की जो संरचना है, उसकी संरचना की जैसे अपन डीएनए की जो स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी है, ठीक है, जो वाटसन क्रिक ने जो एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दी थी डीएनए की, उसकी अपन ने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टडी की है। तो उससे अगर कंपेयर करें तो इसमें जो है, जैसे डीएनए जो होता है वो सामान्यतः क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, जबकि आरएनए जो होगा वो जनरली क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आरएनए डबल स्टैंडर्ड नहीं होता या फिर डीएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, लेकिन मेनली जो बात की जाए, ठीक है, तो मेनली जो आरएनए होगा वो कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा सामान्यतः, ठीक है, जबकि डीएनए जो होगा वो कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। इसके साथ साथ जैसे जो डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, और जिसकी अपन ने डिटेल स्टडी वहाँ पर देखी थी, डीएनए की जो मतलब केमिकल कंपोजिशन पढ़ा था वहाँ पर। लेकिन आरएनए के अंदर जो शुगर होगी वो कौन सी होगी, राइबोस शुगर होगी, पेंटोस शुगर ही होती है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट जो बात की जाए कि जैसे नाइट्रोजिनस बेसिस की, तो नाइट्रोजिनस बेसिस जो है प्यूरिन पिरामिडन होते हैं, जिनका आपको नाम पता है। जैसे अपन ने डीएनए में देखे 4 नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, जिसमें प्यूरिन में एडिनिन ग्वानिन होते हैं, और पिरामिडन के अंदर जो है कौन से होते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो आरएनए में क्या होता है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता, थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे अपन ने डीएनए की स्टडी में पढ़ा था कि उसके अंदर जो मतलब जो प्यूरिन और पिरामिडन जो बेसिस हैं उनका जो रेशो होता है या वो बराबर होते हैं, लेकिन डीएनए जो मतलब डीएनए में बराबर होते हैं, लेकिन आरएनए में जो ये बेस पेयर का जो बेस कंपोजिशन है वो इक्वल हो, मतलब जो प्यूरिन है पिरामिडन है ये बराबर हो, ये आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। तो ये आवश्यक नहीं है कि जैसे जो बेस पेयर का कंपोजिशन है वो आरएनए के केस में क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, समान हो। इसके बाद जैसे और बात की जाए कि आरएनए का जो फॉर्मेशन है, एक प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन, जिसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। उस ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन के द्वारा जो आरएनए जो है वो डीएनए के द्वारा ही बनता है, और आरएनए के अंदर सेल्फ रिप्लिकेशन की पावर नहीं होती है, जबकि डीएनए के अंदर सेल्फ रिप्लिकेट हो सकता है। वो जो अपन ने रिप्लिकेशन वाली जो वीडियो देखी थी उसमें देखा था, डीएनए का रिप्लिकेशन अपन ने सेपरेट पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में। तो इस प्रकार से आरएनए के अंदर कोई सेल्फ रिप्लिकेशन की पावर नहीं होती, जबकि डीएनए जो है वो सेल्फ रिप्लिकेट हो सकता है। मतलब मोस्टली जो है डीएनए वो होता है आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, जबकि आरएनए जो होता है वो मुख्यतः क्या है, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होता है। अब जैसे टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करें तो जैसे कार्य के आधार पर जो आरएनए वो 2 प्रकार का होता है। एक जेनेटिक आरएनए, आनुवंशिक आरएनए। तो मतलब जैसे अधिकांश पादप विषाणु हैं, कुछ जंतु विषाणु हैं और कई जीवाणु भोजी हैं, जिनमें क्या डीएनए अनुपस्थित होता है। तो डीएनए की अनुपस्थिति में जो इनके अंदर आरएनए होता है वो क्या एक आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। अब इसके जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे टीएमबी है, टोबैको मोज़ेक विषाणु है, वायरस है, राइबो वायरस है, रियो वायरस है। तो ये ऐसे वायरस हैं जिनके अंदर क्या आरएनए
जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। दूसरा जो है नॉन जेनेटिक आरएनए। तो नॉन जेनेटिक आरएनए का मतलब ये है कि इनके अंदर जो है मतलब वो सभी जीव जिनमें डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, तो इनके अंदर जो आरएनए होगा उसका फंक्शन क्या है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में फंक्शन ना होकर के उसका मेनली प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित फंक्शन हो जाता है। और ये जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है वो फिर 3 प्रकार का होता है। एक होता है मैसेंजर आरएनए जिसको एमआरएनए के नाम से जानते हैं, दूसरा राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए, एंड ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक के बारे में स्टडी अपन करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन बात करें मैसेंजर आरएनए। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इट कैरी मैसेज और इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू साइटोप्लाज्म फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। कि इसका जो मुख्य कार्य है कि जो आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए में निहित होती हैं, ठीक है, उन सूचनाओं को लेकर के कहाँ पर आना, कोशिका द्रव्य में आना, और उसके अनुरूप फिर कोशिका द्रव्य में राइबोसोम पर क्या प्रोटीन का संश्लेषण होना। मतलब एमआरएनए पर क्या है, जो डीएनए की जो सूचना होती है वो कोडॉन्स के रूप में निहित रहती हैं और उन कोडॉन्स के अनुसार ही अमीनो एसिड का सीक्वेंस तय किया जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो चूंकि ये मैसेज कन्वे करता है इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, इसका नाम जो दिया गया वो मैसेंजर आरएनए एमआरएनए नाम दिया गया है। इसकी जो टोटल जो अमाउंट है वो लगभग 5% टोटल आरएनए ऑफ सेल, मतलब जो टोटल आरएनए है सेल का उसका लगभग ये 5% बनाता है। और ये जो होता है इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। जितने भी आरएनए हैं, चाहे टीआरएनए हो या राइबोसोमल आरएनए हो, उनके कंपैरिजन में इसका जो मॉलिक्यूल होगा वो लॉन्गेस्ट होगा। और इसकी जो लेंथ होती है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि पॉलीपेप्टाइड जो सिंथेसाइज्ड होनी है उसकी लेंथ कितनी होती है। अगर मान लो लंबी पॉलीपेप्टाइड, लंबी प्रोटीन मतलब चेन वाली पॉलीपेप्टाइड चेन वाली प्रोटीन बनानी है तो उसके लिए लॉन्ग एमआरएनए क्या है आवश्यक होगा। तो इसलिए क्या है कि इसकी जो साइज़ के अंदर जो वेरिएशन पाया जाएगा तो इसलिए इसको क्या हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए या एचएनआरएनए के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे एक जो एमआरएनए मॉलिक्यूल है वो नॉर्मली स्पेसिफाई ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, और तब इसको क्या मोनोसिस्टोनिक के नाम से जाना जाता है। और ये जनरली क्या यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, बट इन सब केसेस मोस्टली इन प्रोकैरियोट्स वन एमआरएनए मॉलिक्यूल कैन स्पेसिफाई मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या बोला जाएगा, पॉलीसिस्टेनिक कंडीशन, पॉलीसिस्टेनिक एमआरएनए कहा जाएगा। इसके बाद जैसे बात करें कि एमआरएनए का जो एक 5 एंड होता है उस पर एक मेथाइलेटेड कैप होती है जो कि, और उसके साथ साथ एक स्मॉल नॉन कोडिंग रीजन होता है। और जो 3 एंड होगा, ठीक है, 3 एंड पर क्या होगा, उस पर भी एक नॉन कोडिंग एक जोन होगा और 3 एंड पर एक टर्मिनेशन कोडॉन होंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ नॉन कोडिंग रीजन होगा और पॉली ए टेल होगी। जैसे इसको अपन डायग्राम से देखें तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं इसको। जैसे ये मैसेंजर आरएनए का डायग्राम है जिसमें अपन इसको जैसे देखें तो ये वाला जो है ये नॉन कोडिंग रीजन है, ठीक है, और ये जो है जिसको अपन बात करें यहाँ पर इनिशिएशन कोडॉन है जो कि AUG GUG होते हैं, ठीक है, ये 5 एंड है और ये मेथाइलेटेड कैप है इसके ऊपर, ठीक है, ये कोडिंग रीजन वाला है। तो एक तो ये वाला कौन सा 5 एंड हो गया, ठीक है, दूसरा वाला ये 3 एंड है जिस पर पॉली ए टेल होगी, ठीक है, और इस पर टर्मिनेशन कोडॉन होंगे जो कि UAA और UAG और UGA होंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ ये नॉन कोडिंग रीजन भी होगा। तो ये मैसेंजर आरएनए की क्या स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो है चले अपन राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल जो आरएनए है ये राइबोसोमल आरएनए जो है मतलब क्या बहुत ज़्यादा कुंडलित होता है।
ग्रेडली कॉइल्ड होता है और ये प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट जो होती हैं राइबोसोम्स की उसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चूँकि ये मेनली राइबोसोम का कंपोनेंट है इसलिए इसको क्या है राइबोसोमल आरएनए के नाम से जाना जाता है। और ये लगभग जो है जो टोटल जो आरएनए है सेल का उसका लगभग 80% पार्ट बनाता है। और चूंकि ये राइबोसोम का कंपोनेंट है तो इसलिए इसका क्या है मेन जो ये इन्वॉल्व होगा प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कहाँ पर होता है राइबोसोम पर होता है। नेक्स्ट जो है बात करें ट्रांसफ़र आरएनए टीआरएनए, तो ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये बहुत छोटे छोटे मतलब अबाउट 60 स्मॉल साइज्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड की फैमिली है जो क्या है एमआरएनए के कोडॉन को आइडेंटिफाई करती है और उसके अकॉर्डिंग ये अमीनो एसिड को जो मतलब एंटीकोडॉन वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसे अटैच करके जो प्रोटीन सिंथेसिस साइट है वहाँ पर क्या लेकर आएगी जिससे क्या है प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। और इसको दूसरे जो नाम है इसको सॉल्युबल आरएनए और अडेप्टर आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे छोटा आरएनए होता है जो कि जिसमें लगभग 75 से लेकर 80 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये जो है टोटल आरएनए का लगभग 15% जो पार्ट है वो बनाता है। ये काफ़ी फोल्डेड होकर के ये क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर एज्यूम कर लेता है और इसमें जो है कुछ अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर भी होते हैं। एक जो ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल है उसके कुछ 4 रीजन्स होते हैं, जैसे एक कैरियर एंड है जिसको 3 एंड के नाम से जाना जाता है जहाँ पर क्या अमीनो एसिड्स जॉइन जो अमीनो एसिड्स जो है वो जॉइन होगा, ठीक है, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन करेगा। दूसरा जो है जैसे रिकॉग्निशन एंड है, ये रिकॉग्निशन एंड जो होता है ये कैरियर एंड के क्या होगा अपोजिट होगा और जो उस पर क्या होंगे एंटीकोडॉन होंगे। और जो एंटीकोडॉन होंगे ये मतलब मैच करेंगे मैसेंजर आरएनए के कोडॉन से और उसके अकॉर्डिंग क्या है जो है अमीनो एसिड अटैच होगा किस पर कैरियर एंड पर। इसके बाद तीसरी जो इसमें एंजाइम साइट है जहाँ पर क्या है कि जो बाइंडिंग एंजाइम है एंजाइम जो है वो बाइंड करेगा। चौथी जो है राइबोसोम साइट है और ये राइबोसोम से अटैचमेंट के लिए साइट होती है। जैसे इसको अपन डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे इसका डायग्राम देखें तो ये जो है ये वो जो है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है ये वाली, जिस पर क्या है कि जो अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड चेन में मतलब शामिल होना है वो अमीनो एसिड क्या होगा यहाँ पर अटैच होगा। इसके अपोजिट जो है जो कि रिकॉग्निशन एंड है, ठीक है, यहाँ पर क्या एंटीकोडॉन लगे हुए हैं और ये एंटीकोडॉन जो है मैसेंजर आरएनए की जो कोडॉन है उसको रीड करते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर जो कैरियर एंड है उस पर अमीनो एसिड है वो जॉइन होगा, बाइंड होगा। और ये राइबोसोम साइट है जिससे क्या ये राइबोसोम से क्या होगा अटैच रहेगा और ये वाली जो है एंजाइम साइट है जिससे जो एंजाइम है वो इस पर बाइंड होगा। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल की क्या स्ट्रक्चर है, तो इसको अपन इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे आरएनए को जैसे अपन समराइज करें तो आरएनए जो है जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है, पहले अपन ने डीएनए के बारे में स्टडी की है तो इम्पॉर्टेंट जो है डीएनए है, उसके बाद दूसरा जो न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए है। और आरएनए जो है वो मेनली क्या है प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में जहाँ पर डीएनए अनुपस्थित होता है तो कुछ प्लांट वायरस है, कुछ एनिमल वायरस हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरियोफेजेज हैं, उसमें क्या है आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है क्योंकि वहाँ पर डीएनए क्या होता है अनुपस्थित होता है। तो उस समय इसको क्या जेनेटिक आरएनए के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये नॉन जेनेटिक आरएनए होता है तो इसका मेन जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन संश्लेषण से ही संबंधित होता है। और जो नॉन जेनेटिक आरएनए है वो फिर 3 प्रकार का होता है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफ़र आरएनए। और मैसेंजर आरएनए जैसा कि नाम से पता लग रहा है ये मैसेज या इन्फॉर्मेशन को क्या है
मतलब कैरी करता है, कहाँ से, डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो कोडॉन के रूप में कहाँ पर भेजी जाएगी, साइटोप्लाज्म में भेजी जाएगी। और फिर उन कोडॉन या उन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड सीक्वेंस में जुड़ेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन में, कहाँ पर, राइबोसोम पर, जिससे क्या प्रोटीन सिंथेसिस या पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। राइबोसोमल आरएनए जो होता है ये मेनली जो कंपोनेंट है वो किसका होता है, राइबोसोम का होता है, इसलिए इसको क्या राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए के नाम से जाना जाता है। तो ये सीधा सीधा इन्वॉल्व रहता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तीसरा जो है ट्रांसफ़र आरएनए, जिसकी सबसे लास्ट में अपन ने चर्चा की थी। तो ट्रांसफ़र आरएनए जो है उसका जो है मेन जो काम है, ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं उन अमीनो एसिड्स के प्रति क्या है, हाईली एफिनिटी रखता है। तो इस पर क्या है, एंटी कोडॉन होते हैं जो कि मैसेंजर आरएनए के जो कोडॉन है उनको रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये अमीनो एसिड्स जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स हैं उनको अटैच करके राइबोसोम पर तक लेकर के जाते हैं, जहाँ वो पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या हो सके, शामिल हो सके और प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। तो इस प्रकार से राइबोन्यूक्लिक जो एसिड है आरएनए, उससे संबंधित जो जानकारी है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको ढंग से तैयार कर लेना। थैंक्स।